सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 5,000 राशन की दुकानों को आधुनिक अन्नपूर्णा भंडारों में बदलेगी भजनलाल सरकार। सस्ते दाम पर मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली रोजमर्रा की चीजें। राजस्थान बोर्ड 10वीं बोर्ड के परिणामों में 93.60% परीक्षार्थी रहे सफल। इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। खेतड़ी के राजकीय उप जिला अजैत अस्पताल में डायलिसिस मशीन का हुआ उद्घाटन। स्थानीय नागरिकों को अब बड़े शहरों की तरफ नहीं करना पड़ेगा रुख। तो वहीं भजनलाल सरकार के निर्देश पर प्रदेश के कई जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यशालाओं का हुआ आयोजन। दी गई सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। इसी के तहत संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पंचायत समिति लूणी के सभागार में एक विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री पटेल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जानकारी ली और निर्देश दिए कि किसी भी हालत में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 की माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा है। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के लिए इस बार 10,94,186 छात्रों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 10,71,460 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा का कुल परिणाम 93.60% रहा, जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.16% और छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.08% रहा। हमारे राजकीय विद्यालयों के लिए और हमारे सरकारी अधिकारी और शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक का रिकॉर्ड था कि निजी विद्यालय बाजी मारते थे। अब की बार हमने देखा, कोटा जिले की बात कर रहा हूँ और आंकड़े में पा जाएंगे तो आपको बता दूंगा, 265 में से 113 विद्यार्थी तो निजी विद्यालयों के थे और 153 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के थे। यानी लगभग 40% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र वो सरकारी विद्यालयों के थे। यानी ये बहुत बड़ी उछाल है परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों में, और शिक्षा का स्तर लगातार सरकारी विद्यालयों को बढ़ रहा है। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधु और बहनों को भी बधाई देता हूँ। मैं मेरी छात्र भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूँ, और हमारे जितने भी इस काम में लगे हैं, शैक्षिक काम में, उन सब लोगों को बधाई देता हूँ कि सब ने मिल कर के और अच्छा काम किया है। और आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, इन 2 सालों के अंदर हमने एवरेज 6% परीक्षा परिणाम बढ़ाए हैं, जो अच्छा संकेत है। और उसका कारण एक ही है कि माननीय भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका प्रबंधन बहुत अच्छा है और उनके नेतृत्व में हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, उनके हर निर्देश का पालना करते हुए प्रबंधन को ठीक तरह से संभाल रहे हैं, और इसलिए परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है और निरंतर बढ़ रहा है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी एक दिन के दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारतीय संस्कृति और संस्कारों का सम्मान करना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति महान है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आज समाज में कई विकृतियां आ गई है, जिन्हें दूर करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने संस्कारों और संस्कृति को अपनाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। मुझे भी बहुत कुछ बोलना कि जब सनातन संस्कृति के क्षेत्र में सब लोग उनके लिए समर्पित हो तो उनके बीच में बोलना बहुत ही कठिन होता है। वह भी केवल विज्ञान के विद्यार्थी के लिए, साहित्य का विद्यार्थी या संस्कृति का जुड़ा हुआ व्यक्ति तो बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन प्रारंभ से ही विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा,
ये मेरे भाग्य में रहा कि मैं हमेशा इस सनातन संस्कृति में काम करने वाले संगठनों के बीच में जुड़ा रहा और काम करता रहा। तो आप ध्यान में लगातार 70 वर्षों तक इस संगठनों के साथ जुड़े हुए रहा। तो यहाँ के आकर के जब देखा जाए आतिश विद्या मंदिर के बीच में हूँ, यहाँ भी मेरा आना हुआ है जब शिक्षा मंत्री यहाँ के हॉल का अवसर मिला। इसलिए ये जो आतिश विद्या मंदिर यहाँ पे शिकागो के विश्वविद्यालय जिसका पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से जुड़ा है, वहाँ आकर के अपनी स्मृतियाँ ताज़ा करने का अवसर। राजस्थान सरकार ने गरीब और ग्रामीण परिवारों को राहत देने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में किया था और अब इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य की 5000 राशन की दुकानों को आधुनिक अन्नपूर्णा भंडारों में बदला जाएगा। सिर्फ उदयपुर संभाग में ही 1000 अन्नपूर्णा भंडार बनाए जाएंगे। पहले चरण में 250 दुकानों पर ये सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीजें आसानी से मिल सकेंगी। जिला रसद अधिकारी श्री मनीष भटनागर ने बताया कि इन अन्नपूर्णा भंडारों पर लोग बाजार से सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली रोजमर्रा की चीजें खरीद सकेंगे। कि बजट घोषणा 2025 से 26 में बिंदु संख्या 80 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने का निर्णय लिया है। कुल 5000 अन्नपूर्णा भंडार पूरे राज्य में खोले जाएंगे और उदयपुर संभाग में इस हेतु 1000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसकी सूची मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। अब प्राथमिक चरण में लगभग 250 अन्नपूर्णा भंडार की सूची उपलब्ध कराई गई है एवं उदयपुर में 73 अन्नपूर्णा भंडार चिन्हित किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र में ऑपरेशनल होंगे 30 जून से पहले। कोटा एमडीएस अस्पताल परिसर में नया मोर्चरी भवन बनकर तैयार हो गया है और इसमें जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ये भवन स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसमें कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस नए भवन में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ लाइव पोस्टमार्टम देखने और सीखने का भी मौका मिलेगा। इस पोस्टमार्टम भवन के शुरू होने से पुराने भवन के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में जो मौजूदा पोस्टमार्टम भवन है वो पहले की तरह ही चलता रहेगा। डूंगरपुर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के हित में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में हुई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की जानकारियां दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे राज्य भर में प्रत्येक जिले स्तर पर ये जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत कार्यशाला में हमने जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए सामाजिक प्रवेश के अंदर उनके आ रही समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की। उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है, उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, इस पे हमने चर्चा की। इसके साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अन्य विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं संचालित है और कैसे उनको सामाजिक और आर्थिक संबल वरिष्ठ नागरिक को दिया जा सकता है, आज इस कार्यशाला में हमने चर्चा की। सरदार शहर क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जलदाय विभाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब शहर की काका कॉलोनी, गणपति विहार, करणी कॉलोनी और मदीना कॉलोनी के लोगों को जल्द ही मीठा पानी मिल सकेगा। अमृत योजना के तहत जलदाय विभाग इन क्षेत्रों में 19 करोड़ रुपए की लागत से 4 ऊंची पानी की टंकियों का निर्माण करेगा। इसके लिए विभाग के अधिकारियों ने इन कॉलोनियों का दौरा कर जगह तय कर ली है। ये अमृत मिशन 2 के अंतर्गत जो शहर की जो भारी बस्तियां जो अभी वर्तमान में कैनाल वाटर से जो है लाभान्वित नहीं है, उनको जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत शहर में 4 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाना है।
और जो भी बस्तियों के अंदर जो हाउस होल्ड कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन दिए जाने हैं। सर किस प्रकार से राहत मिलेगी और कितनी लागत से टंकी बनेगी, कब तक काम शुरू होगा? ये टोटल 19 करोड़ 22 लाख की स्वीकृति है इसके अंदर और इसके टेंडर वर्क सब हो चुके हैं, लेआउट भी दिया जा चुका है और 1 साल का इसमें समय अवधि है। 1 साल के अंदर इसका कार्य जो है पूर्ण कर दिया जाएगा। काका कॉलोनी के अंदर काफ़ी टाइम से पानी की समस्या थी। पानी में खार की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मीठे पानी की टंकी स्वीकृत होने पर प्रशासन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रधान मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार और यहाँ सरदार सर का जो प्रशासन है उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये तो पानी की समस्या तो बहुत भारी थी, काफ़ी समय से तो हम मांग कर रहे थे काका कॉलोनी वासी बार बार, तो इस पर बहुत बार एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए हमने। पानी की भारी समस्या थी और आज जो नज़ारा है जो सुन रहे हैं, होगा पानी की मतलब सुविधा होगी और टंकी पास हुई है तो हमें इस पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुशखबरी मिली है हमको। तो कितने साल हो गए, किस प्रकार से पानी की समस्या थी आपकी? हमारी कॉलोनी को 12-13 साल हो गए, लेकिन पानी की ऐसी समस्या थी कि टूंटियाँ भी, खारा पानी इतना था कि टूंटियाँ भी स्टील की है जो जर्जर हो गई और काली पड़ गई। इतना खारा पानी था, नहाने में काम आता ना पीने में काम आता। अब जो है वो टंकी स्वीकृत हुई है हमारी श्री करणी नगर कॉलोनी के अंदर। हम सब बहुत खुश हैं करणी नगर वासियों और भजनलाल जी शर्मा का हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि राजस्थान में हर किसी को मिलावट रहित और शुद्ध खाना मिले। इसी सोच के साथ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के खाद्य विभाग ने सब्जी मंडी परिसर में दुकानों की जांच की। वहां मौसमी फल और सब्जियों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार ने बताया कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाना नियमों के खिलाफ है और ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जांच के दौरान मंडी की दुकानों से कुल 14 नमूने लिए गए। इसका मकसद ये है कि आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाना मिल सके। समस्त राजस्थान में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान संचालित है। इसी के तहत एक विशेष 7 दिवसीय अभियान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की निरीक्षण का चलाया जा रहा है, जिसमें ये अभियान दिनांक 24 से लगातार 30 मई तक चलाया जाएगा। उसके तहत निरीक्षण किया जा रहा है कि भाई ये जो फ्रूट्स को पकाते हैं ये कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस से ना पकाएं, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित है एवं ये जो एसिटिलीन गैस है ये हानिकारक भी है सेहत के लिए। तो इसी के तहत अभी अपन ने करीब 14 नमूने विभिन्न फलों के इकट्ठे किए हैं, जिनको प्रयोगशाला में भेज रहे हैं। अगर वो उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पकाने वाले लोग हैं ज़िले में, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कैल्शियम कार्बाइड से और एसिटिलीन गैस से ये फलों को नहीं पकाएं। ये जन स्वास्थ्य की सेहत के लिए हानिकारक है। और जो एथिलीन गैस जिसको अलाउ किया गया है अधिनियम के हिसाब से, उसी से फलों को पकाने का काम करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा की परसा का बास ग्राम पंचायत में किसानों के लिए एक जागरूकता शिविर लगाया गया। ये शिविर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत आयोजित किया गया, ताकि किसानों को कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाने वाली खेती के बारे में जानकारी दी जा सके। भजनलाल सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो और खेती में कम खर्च हो। इसी के तहत ग्राम पंचायतों में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और शिविर लगाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए साहस और पराक्रम के सम्मान में परबतसर शहर में एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को मंत्री मंजू बाघमार ने भारत माता की जय के नारों के साथ रवाना किया। बाइक रैली गणेश मंदिर से शुरू होकर शहर के कई रास्तों से होती हुई अंबेडकर सर्किल तक पहुंची। पूरे रास्ते में लोग रैली का फूलों से स्वागत करते हुए नजर आए। रैली के अंत में अंबेडकर सर्किल पर भारत माता की आरती करके कार्यक्रम का समापन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए जिले में रोजगार सहायता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी के तहत उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय ने राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक रोजगार शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 18 से ज्यादा कंपनियों और संस्थाओं ने भाग लिया और युवाओं को अपने संस्थानों के बारे में जानकारी दी। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उप निदेशक श्री आनंद सुथार ने बताया कि ये शिविर मुख्यमंत्री के आदेश पर लगाया गया था। प्रतापगढ़ में जिला रोजगार कार्यालय और जिला प्रशासन की ओर से एक निजी कॉलेज में त्रैमासिक रोजगार शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे। उन्हें रोजगार के मौके देने के लिए 28 से ज्यादा निजी कंपनियां भी आई। जिला रोजगार अधिकारी श्री भैरूलाल मीणा ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार देने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में इस बार प्रतापगढ़ के एक निजी कॉलेज में ये शिविर लगाया गया। इसमें पंजीकरण के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई थी। जिला रोजगार कार्यालय और प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान एपीसी कॉलेज ग्राउंड में त्रैमासिक रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी बेरोजगार अभ्यर्थी आए हैं और विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें विशेष तौर से एक रतलाम की कंपनी है जिसमें लगभग 1200 बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। सभी कंपनियां यहाँ अपने अपने हिसाब से योग्यता के अनुसार अपने कार्मिक का चयन करेंगे और प्रारंभिक तौर पे उनको रोजगार दिया जाएगा। सीकर के जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व के मामलों को जल्दी और समय पर निपटाएं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई के लिए खास योजना बनाई। इसके अलावा NFSA अपील, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जमीन के रूपांतरण, नामांतरण, रास्तों के विवाद और अतिक्रमण हटाने के मामलों को प्राथमिकता से निपटाए। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, बजट योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जांच की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जिम्मेदारी समझकर और पूरी लगन से काम करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।